आइए इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, अध्ययन कर लेते हैं। यह 3 देशों से होकर बहती है। इसके उद्गम की बात करें अगर तो तिब्बत के पठार के पास, कैलाश के मानसरोवर के पास ही सेमायुंडुंग ग्लेशियर है और वहीं से यह निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह इस प्रकार से पूरब दिशा में बहती हुई आती है और यहाँ नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश के पास यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सियांग के रूप में जाना जाता है और जब अरुणाचल में थोड़ा समतल क्षेत्र में आती है तो इसे दिहांग के रूप में जाना जाता है। आगे यह नदी जब बढ़ती है पासीघाट के पास समतली क्षेत्रों में पहुंच जाती है। आगे यहाँ पर इसकी 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित दाएं तट पर इसके मिल जाती हैं। फिर ये आगे जब बढ़ती है तो इससे बूढ़ी दिहिंग एक नदी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकल रही है। ये आगे दाएं तट पर मिल रही है। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर देखिए आप बाएं ओर से एक नदी मिल रही है जो कि इसकी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सुबनसिरी है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये भी तिब्बत के क्षेत्र से ही बहती हुई आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में आकर फिर असम में आकर मिल जा रही है। आगे बढ़ते हुए इस पर सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आप देखें तो माजुली द्वीप है, जो कि यह इस नदी का इतना व्यापक जो क्षेत्र हो जाता है, इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसके बीचों बीच एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर नागालैंड से निकलने वाली आपको धनसिरी नदी दिखाई दे रही है। यह भी इसके दाएं तट पर मिल रही है, आप इसको देख ले रहे हैं। आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मानस नदी यहाँ से आपको माफ करिए, ये कामेंग नदी यहाँ से बह रही है। ये मानस यहाँ से बह रही है। ठीक है, ये जहाँ से आपकी सुबनसिरी निकल रही है इसी के थोड़ा सा दक्षिण से मानस निकल रही है और ये भूटान में अगर आप देखें तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में फिर अब भूटान होते हुए फिर असम में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पर धुबरी के पास से अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाती है तो आगे भारत के सिक्किम से आने वाली तीस्ता इससे मिल जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल होते हुए आगे मिल जाती है। फिर यह नदी आगे बढ़ती हुई जाती है और इसकी एक शाखा बांग्लादेश में जो गंगा, जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, उससे मिलती है और एक और शाखा आगे जाकर मेघना से मिल जाती है। ठीक है, और आगे फिर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। आगे कई शाखाओं में फिर ये नदी बटकर समुद्र में विलीन हो जाती है। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, जिसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से इस नदी का बहाव होता है, जो कि आपको ध्यान देना होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी मानी जाएगी क्योंकि यह 3 देशों से होकर बहती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल की वीडियोस को, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूर्वावलोकन सीरीज हैं, उन्हें शेयर करें। थैंक यू।